ठीक है। हेलो बच्चों। हाँ, ये थोड़ा सा अलग पांडे स्टाइल हो गया, लेकिन चलो, जैसे मैंने तुम लोग से बोला था कि अब मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो। हाँ, मैं गंजा जरूर हो गया हूँ, कोई बात नहीं, शक्ल भी गंदी लग रही होगी, लेकिन आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा बनाऊँ बनाऊँ वीडियो, लेकिन वीडियो में बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज से मैंने स्टार्ट किया है, कांची ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं तुम स्टार्ट करो, नहीं ना आए हो तो क्या हुआ। तो ठीक है, फिर आज से हम लोग डायमेंशन एनालिसिस क्लास 11 में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। तो हम लोग कुछ बहुत जनरल बातें करेंगे, है ना, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आना शुरू करे। और हम लोग जो वीडियो है उसको कई डिफरेंट पार्ट्स में बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके 10-10 या 15-15 मिनट के टॉपिक्स को लेकर के हम लोग डेली बेसिस पे चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले जो बात है वो हम जान लें, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा था ना, क्या पढ़ रखा था? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ना। फर्स्ट इज व्हाट? कैन यू टेल मी? मास। ठीक है। देन सेकेंड इज व्हाट? लेंथ। मास हो गया, लेंथ हो गया। थर्ड इज व्हाट? टाइम। और सबसे ज्यादा इनकी ही डायमेंशन पूछी जाती है, तो हम इसको डायमेंशन के हिसाब से भी अगर बताना चाहें तो इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, इसको एल से, और इसको टी से। ठीक है, अभी हम लोग आगे की बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में इतने की डायमेंशन जानना जरूरी है। मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद में क्या हो गया? करंट हो गई आपकी। और क्या हो गया? करंट के बाद बताओ कोई? 7 होती ना, तो अभी हो गई, मास हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गई, करंट हो गई, टेम्परेचर हो गया। छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। इंटेंसिटी ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या? देख रहा? ठीक है, तो सातवां कोई बताएगा? मास हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, और उसके बाद में एक सेकंड बेटा जरा रुकना। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट वाला क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। स्पेलिंग वगैरह अपना चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो, लेकिन जहाँ तक तो सही लिखी है। तो ये हो गई तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर इनकी यूनिट भी लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। हम लोग यहाँ पे यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि अभी हमने मेन इन 3 की डायमेंशंस की बात की है, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इनकी 3 की डायमेंशंस से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, अभी इस पे हम लोग आएंगे। यूनिट अगर मास के देखें तो किलोग्राम में नापते हैं मास को। लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। टाइम को किस में नापते हैं हम लोग? सेकेंड में। करंट को एम्पियर में। टेम्परेचर को केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। अभी हम लोगों ने मेन 3 ले रखा ना, जिनके हम लोग डायमेंशन डिस्कस किए, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज बता दें, जितने भी हमने लोगों ने यूनिट्स लिखी हैं, ये सारी आपकी एसआई यूनिट होती है ना, इंटरनेशनल सिस्टम की। तो यहाँ पे 3 सिस्टम होते हैं ना, क्या होता है? एक एमकेएस होता है, एक सीजीएस होता है, और एक पीएफएस होता है ना। एफपीएस बोल सकते हो, एफपीएस, एफपीएस। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और फुट, पाउंड, सेकंड, ये 3
क्या होते हैं, आपके सिस्टम होते हैं जिसमें हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, एमकेएस वाले सिस्टम को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो जब भी कुछ दे नहीं रखा होगा कि आपको सेंटीमीटर में या सीजीएस में नापना है, एफपीएस में नापना है, एमकेएस में नापना है, तो आपको हमेशा एमके सिस्टम ही लेना है। ठीक है, तो इसमें हम हमेशा नाप लेंगे, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक, चलो अब आप लोग नोट कर लो ना, इसको पॉज करके हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की फंडामेंटल क्वांटिटीज की, है ना, और उनमें से हम लोगों ने केवल 3 की डायमेंशन की बात की है, बाकी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बाकी क्यों नहीं की है, अभी जानबूझ के नहीं की है। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं डिराइव्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स और उनके डायमेंशन की तरफ। ठीक है, डिराइव क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, अब जो डिराइव क्या होती है, जितने भी फंडामेंटल है वो क्या है कि पहले से ही बनी हुई यूनिट्स है, मतलब इनके अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, इन्हीं फंडामेंटल यूनिट जो भी हम लोगों ने पीछे लिखी, उनकी मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नई क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं या डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आती है एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अभी आपने देखा लेंथ की अगर डायमेंशन की बात करें, जो हम लोग पीछे आप करके देखोगे, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल, और उस पर क्या लगा है, स्क्वायर। तो डायमेंशन कितनी हो गई एरिया की, एल स्क्वायर, या इसको बाहर ना लिख करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको एल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर सेकेंड वन इज वॉट, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, और हाइट को भी मीटर में। तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब। तो अगर हम इसकी डायमेंशन देखें, अभी एक प्रकार से क्या है, लेंथ ही है, तो एल, और उस पर पावर कितने लगी है, 3, तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब। तो ये आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम की आ गई। फिर अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को हम लोग किस में नापते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को अभी देखो मैंने किस में निकाला, मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर डायमेंशन की बात करें तो अभी लोगों ने देखो मास की डायमेंशन m ली थी, और वॉल्यूम की हम लोगों ने क्या निकाली है, अभी एल क्यूब निकाली है, एल क्यूब। अगर हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ml माइनस 3, तो क्या हो जाने वाला है, ml माइनस 3। ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटी की डायमेंशन आ गई। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपको स्पीड धीमी लग रही हो तो आप इसको 1.5x या 2x जितना आप चाहो तो उस पर करके देख सकते हैं ये लेक्चर। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आज हम लोग थोड़ा ही कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अभी तो हम लोग ने किसकी बात कर ली, डेंसिटी की बात कर ली। अभी हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब से नापते हो, मीटर से, और टाइम को सेकेंड से, तो मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग डायमेंशन देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है हमारी, तो ये हो गया एल, और ये क्या है, टाइम, टाइम बोले तो टी, इसको ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। तो अभी देखो जितनी भी डायमेंशन हम लोगों ने लिखी हैं उनमें आपने एक चीज देखा होगा कि अभी इसमें एम, एल या फिर टी यूज हो रहा है, इसीलिए हमने केवल मेन 3 की बात करी थी जिसमें अभी एम, एल और टी यूज हो रहा है।
अभी जहाँ आगे चेंज होगा तो फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, आगे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके बारे में भी। ठीक है, तो वेलोसिटी तक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की तो क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में टाइम और है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो वेलोसिटी की डायमेंशन भी हम लोग निकाली एल टी माइनस वन, ये हो गया एल टी माइनस वन। और अगर हम लोग नीचे टाइम देखें तो टाइम एक और नीचे आ गया, और इस टी को ऊपर अभी आप पॉजिटिव में ऊपर आएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, -1, और इधर भी आके -1 कितना हो जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2। ये आपकी एक्सेलरेशन की हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एल टी -1 वेलोसिटी की और इसकी एक्सेलरेशन की एल टी -2, क्योंकि आगे जब फोर्स का फॉर्मूला निकालोगे तब भी ये यूज होगा। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की तो m होगी डायमेंशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, अभी निकाले होंगे एल टी -2, एल टी -2, एक साथ लिख लो इसको, तो क्या हो जाएगा एम एल टी -2। अभी अगर इसकी देखो हम लोगों ने वो नहीं लिखी, यूनिट नहीं लिखी ना, तो यूनिट भी अगर आप लिखना चाहो यहाँ देख सकते हो, फोर्स की यूनिट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं, और एक्सेलरेशन को भी आपने देखा होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही जो आपका होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 न्यूटन के बराबर इसको, वो यूनिट की बात होगी और ये डायमेंशन की बात होगी। अभी आप 9th में ये सब पढ़े होंगे ना, जहाँ पे हमने यूनिट्स वगैरह पढ़े होंगे, लेकिन अब आप बड़े हो गए थोड़ा सा, तो 11th में हम लोग डायमेंशन की बात करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। आज बड़ा थका थका फील हो रहा है, एकदम मजा नहीं आ रही है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ ना कभी कभी अलग सर की क्लासेस, देखता हूँ वो एकदम बीच बीच में हंसाते रहते हैं, तो उसमें एकदम मजा आता है। लेकिन अभी आज नहीं, तो आगे धीमे धीमे हम लोग की आदत हो जाएगी, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत हंसाते हुए चलेंगे। एक ऑडियंस से जब कनेक्ट होना शुरू हो जाता है ना, जैसे पता चल रहा हो लाइव क्लासेस में क्या कमेंट आ रहे हैं क्या नहीं, तब ज़्यादा मजा आती है। अभी तो थोड़ा सा बोरिंग काम लग रहा है कि हम अकेले क्लास में आके पढ़ा रहे हैं लोगों को। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में आदत हो जाएगी, तब देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो अभी हम लोगों ने फोर्स की बात कर ली, अभी फोर्स के बाद हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, वर्क डन की, है ना। तो फोर्स के बाद हम लोग वर्क डन, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स को अभी न्यूटन में नापते हैं और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। और अगर अभी देखो डायमेंशन, तो फोर्स की क्या थी, एम एल टी -2, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, एल, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी -2। तो ये आपकी वर्क डन की हो गई। इसी से हम पावर की भी निकाल सकते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, W/T। अभी वर्क को जूल में नापते हैं ना, इसी न्यूटन और मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 जूल के बराबर। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क डन का जूल और जूल पर सेकेंड, ये लिख सकते हैं यूनिट। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो वर्क डन की डायमेंशन क्या हो गई है आपकी, ml2t-2, ml2t-2, और नीचे टाइम, टाइम बोले तो अगर टी। ठीक है, ये पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ml2t-3। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई हो तो आप लोग चेक करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। अभी हम लोग प्रेशर की वजह से लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है,
फोर्स अपॉन एरिया, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर न्यूटन की देखोगे तो क्या अभी निकाली थी, MLT माइनस 2। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर। एक कट कर लेते हैं यहाँ से, Q ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, ML-1 और T-2। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतनी डायमेंशंस के बारे में बात करी, और आगे जितने भी यूजफुल डायमेंशंस होंगे हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। और डायमेंशन एनालिसिस से क्या क्या कर सकते हैं ये सब लोग अगले पार्ट में देखेंगे, कि अगले पार्ट में हम और क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फॉर्मूले के इक्वेट करते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और कल मिलते हैं फिर से। बाय बाय।